जो मैंने आज एक कविता लिखी है वो अपने बब्बा जी के लिए लिखी है। बब्बा जी यानी कि दादाजी। अभी 2024 चल रहा है और 11 अगस्त 2011 में वो नहीं रहे थे और तब मैं 5th क्लास में थी। उन्हें अल्जाइमर था तो 6 साल उन्हें कुछ भी याद नहीं था। तो उनके साथ ज़्यादा यादें नहीं हैं, ज़्यादा बातें नहीं हुई हैं। वो जानते हैं कि मैं शालू हूँ, मेरा घर का नाम, पर वो मुझे पहचानते नहीं हैं अच्छे से। तो जितना भी सुना उनके बारे में, जितना भी जाना है, सब कुछ दादी से ही जाना है। तो उनके बारे में ही लिखा है कि आज मेरी कविता का कोई शीर्षक नहीं है, कि आज मेरी कविता का कोई शीर्षक नहीं है। कविता सुनने के बाद आप ही बताइएगा कि इस कविता को मैं क्या नाम दूं। याद है मुझे सारी बातें, दादी जो मुझे आपके बारे में बताया करती है। एक नौजवान सा लड़का आया था छोटे गांव से निकल के एक नए शहर में, जिन्होंने न देखा कभी अपने पिता को भी। नई थी जगह, नए थे सपने और सबके सब नए थे यहाँ के लोग। आँखों में जिसकी चमक, बोली में जिसकी मिठास, दिल में थोड़ी सी घबराहट और दिल में एक छोटा सा ख्वाब लेकर आए थे अपनों को पीछे छोड़कर। दिन रात काम करना, दिन रात मेहनत करना, साइकिल से कोर्ट जाना, काम इतना यहाँ पे कि यहाँ पे कोई रविवार ना था। कहाँ कहाँ की खाई ठोकर कितनी बार गिरा, किसी को भी ना थी खबर। 10 बाय 10 का कमरा था, वहीं पे ऑफिस था, वहीं पे खाना और सोना भी था। फिर भी आपने ना मानी हार और कह दिया खुद से फिर एक बार, क्या हार में क्या जीत में, किंचित मन भयभीत में। संघर्ष पथ पे जो भी मिले, यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। अब एक और सपना देखा था आपने, चारों बच्चों को पढ़ाना लिखाना और इस काबिल बनाना कि हर कोई उनको जाने। जो खुशियाँ मुझे नहीं मिल सकी वो सारी खुशियाँ इन बच्चों को दूंगा, और जो कमी रह गई है वो एक नई शुरुआत करके पूरी कर दूंगा। अब आपकी मेहनत रंग ला रही थी, अब आपकी मेहनत रंग ला रही थी। अब तो नया मकान भी बनने लगा था और आपका हर तरफ नाम भी होने लगा था। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए, काम काज में लग ही गए थे। अब तो बच्चों की शादी भी हो गई और बच्चों के बच्चे भी हो गए। पर इन सब के बाद भी आपने ना किया आराम। फिर एक समय आया जब शरीर ने साथ देना छोड़ दिया। अब तो ना ही कुछ याद रहता और ना ही कुछ काम हो पाता, और ना ही मैं ये देख पाया कि मेरे बच्चों का नाम हर तरफ होना शुरू ही हो गया था। फिर पता नहीं क्यों भगवान ने आपको हमसे छीन लिया। इन राहों में हमको अकेला छोड़ दिया। घने थे बादल बहुत और सूरज की ना थी कोई किरण। आखिर कैसे संभलते हम सभी, आपके ही तो साये थे, आपके ही तो धागे थे। फिर धीरे धीरे खुद को संभाला, आपकी दी हुई सीख को सर्वोत्तम माना। गुरु परम पूज्य, संयुक्त परिवार अपनी ढाल, बड़ों का आदर सम्मान और अतिथि का सत्कार। आज देखे ना बब्बा जी, हम सब एक है, एक ही माला के मोती हम सब, एक ही पेड़ की छाया में हम सब भाई बहन बड़े हो रहे हैं, हम सब भाई बहन बड़े हो रहे हैं। धन्यवाद।